I am H.D. Sharma and welcome to my channel, and I will tell you about profit and loss. Now we start. देखिए मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और प्रॉफिट और लॉस के बारे में आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं और इसका आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं इनमें काफ़ी बड़ा रोल रहता है, तो इसको अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, तो अब ये वीडियो को सबसे पहले मैं आपके लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बताऊंगा। जिस वस्तु को हम जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और इसे विक्रय मूल्य क्या हुआ, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को जब हम बेचते हैं तो वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, शॉर्ट में इसे हम एसपी से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये जो क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य को हम क्या कहेंगे, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में सीपी। और जो विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होती है। तो देखिए इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हम इसे बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को इंग्लिश में क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, इसे हम एसपी बोलेंगे हम। अच्छा, एक बात तो समझिए, किसी वस्तु को हमने क्या किया, कम कीमत में खरीदा और उसको हम क्या किया, उससे ज्यादा कीमत में उसे बेच दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमेशा लाभ होगा। क्यों होगा लाभ, क्योंकि जो सीपी की कीमत है वो एसपी से क्या है, कम है। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि एसपी क्या है, सीपी से बड़ा है। ठीक है, तो जब क्या दे रखा हो, व्हेन एसपी ग्रेटर देन सीपी, या फिर इसे इस तरह से बोल सकते हैं सीपी लेस देन एसपी, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये क्या है। अच्छा, इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में हमेशा क्या हुआ, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, हम लाभ को इंग्लिश में बोलेंगे हम प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट को हम पी बोलेंगे, हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और हानि को क्या बोलेंगे, हम हानि को लिखेंगे हम लॉस इंग्लिश में। और लॉस को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब इसमें एसपी क्या है, ग्रेटर है सीपी से, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ जब हम किसी वस्तु का जब हम लाभ निकालेंगे तो लाभ क्या हुआ, लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। इसको क्या लिखेंगे हम, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। क्यों हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो इसलिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी इस कंडीशन लाभ होगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम एसपी माइनस के सीपी। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसे हम। और प्रॉफिट इसको क्या लिखेंगे, पी लिख दिया मैंने प्रॉफिट को। ठीक है, अच्छा ये तो नंबर 1 हो गया इसका। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा नंबर 2 पर। अब एक बात तो समझिए, मान लो किसी वस्तु को हमने खरीदा, ज्यादा में खरीद लिया और उसी वस्तु को हमने उससे कम कीमत में, जितने पे हमने खरीदा था उससे भी कम कीमत में उसको हमने बेचना पड़ा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में सीपी हमारा क्या है, ज्यादा हुआ एसपी से, क्योंकि कम कीमत में उसे बेचा है हमने। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब एसपी हमारा सीपी से क्या है, कम है, जब एसपी हमारा सीपी से क्या है, कम है, तो उस कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन हमेशा हानि होगी। तो इसको लिखेंगे हम व्हेन सीपी ग्रेटर देन एसपी, क्योंकि सीपी की जो कीमत है वो एसपी से क्या है, ग्रेटर है। तो उस कंडीशन क्या होगा, उस कंडीशन हानि होगी हमेशा। तो हानि को क्या लिखेंगे हम, हानि इक्वल टू, क्योंकि सीपी की कीमत क्या है, ज्यादा है एसपी से, तो इसमें क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को क्या करेंगे, माइनस पर करेंगे। और सीपी क्या होता है, सीपी होता है हमारा क्रय मूल्य, तो इसको लिखेंगे हम क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। देखिए आ गया विक्रय मूल्य।
ये इसका फॉर्मूले होंगे, ठीक है। और इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, सीपी माइनस के एसपी। ये क्या आएगी, ये हानि निकल करके आएगी। अच्छा, अब एक बात तो समझिए, जब किसी वस्तु का लाभ दे रखा हो और उसका क्रय मूल्य दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, उसकी हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। जब क्या दे रखा हो, जब क्रय मूल्य व लाभ दे रखा हो, लाभ दिया हो, तब क्या हुआ, तब इसका विक्रय मूल्य क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य आएगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू, क्योंकि जब किसी विक्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत दे रखा हो, ठीक है। तो क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस पी, क्योंकि पी क्या है, पी इसका लाभ है, तो इसको चलो हिंदी में लिख लो, 100 प्लस लाभ अपॉन क्या आएगा, 100 आएगा, ये इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। और इसको लिखेंगे हम एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट अपॉन 100, ये आ गया इसका, ये निकल के हमारा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखिए आगे देखिए, अब नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे क्या हुआ, जब किसी वस्तु का क्या दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, और क्या दे रखा हो, उसका हानि दे रखी हो, हानि प्रतिशत दे रखी हो, तो उस कंडीशन में उसका विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, जब क्रय मूल्य व हानि प्रतिशत दे रखी हो, हानि प्रतिशत दिया हो, तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू, क्योंकि ये हमेशा याद रखें, जो विक्रय मूल्य होता है वो किस पर निकाला जाता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि जिस वस्तु को हम कितने में खरीदा वो तो दिया हुआ इंटू 100 माइनस के हानि। जब हानि आती है तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, और ये उसमें प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसलिए देखिए इसमें प्रॉफिट दे रखा, लाभ दे रखा है, अपॉन 100 आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, एस पी इक्वल टू सी पी, क्योंकि इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं क्रय मूल्य को, 100 माइनस के लॉस अपॉन 100, ये आ गया हमारा। इसके शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात का ध्यान और रखिए, जब क्या दे रखा हो, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा हो, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत दिया हो तब, ठीक है। तब क्या आएगा, तब इसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य तो दे रखा है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हुआ, तब हुआ क्रय मूल्य इक्वल टू क्या आएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू आएगा 100 इंटू विक्रय मूल्य अपॉन क्या आएगा, अपॉन 100 प्लस के लाभ, ये आ गया इसका निकल के। इसको क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम, सी पी इक्वल टू 100 इंटू एस पी अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट। अब देखिए नंबर 6 पर क्या है, जब विक्रय मूल्य व हानि प्रतिशत दे रखा है हो, हानि प्रतिशत दिया हो, तो इस कंडीशन में लाभ, इसका क्रय मूल्य क्या होगा, दिया हो तब, तो इसके क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम क्रय मूल्य इक्वल टू
विक्रयमूल्य इक्वल टू विक्रयमूल्य इंटू 100 अपॉन 100 माइनस के हानि। ठीक है, हम इस तरीके से इसे हम लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन माइनस के 100 माइनस क्या आएगा, लॉस आएगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं हम ऐसे हो। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है कि ये क्या होता है और इससे के से फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं। तो इसको लाइक करें और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।